लाल बाग अगर बेंगलोर की शान है तो लोधी गार्डन दिल्ली की जान है। परिंदों की आवाज़ें सुनती हैं, ऊंचे ऊंचे बैम्बू ग्रास है। पुराना है, बहुत पुराना, लेकिन अब देखते देखते इसमें भी परिवर्तन आ रहे हैं। वेरी वेल मैनिक्योर्ड नाउ। पहली बार मैं यहाँ आया था 1968 में, 1968 में। उस वक्त तो बस एवं ही था जैसे होता, लेकिन अब परिवर्तन बहुत आ गया है और अब ये बहुत खूबसूरत दिखता है। ये कुंज क्यों ना ज़ियारत गहे मुहब्बत हो, मिले थे वो इन्हीं पेड़ों के दरमियाँ हमसे। परिंदों की आवाज़ें तो आज भी सुनाई दे रही हैं, लेकिन हो सकता है कि वो 1968 और उसके बाद के जो परिंदे हैं वो इनके पूर्वज रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आना हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली के कोलाहल से दूर एक ओएसिस में आप आ गए होते हैं। बस ऐसी ही थी कहीं वो बेंच इतने बरस पहले। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन। सुरीली आवाजें सवेरे सवेरे। 5 फरवरी को बसंत था ना, हम तो गाते रह गए, लो फिर बसंत आई। लेकिन फूल अभी पूरी तरह खिले नहीं, स्लाइटली अर्ली बसंत। फूल अब धीरे धीरे खिलेंगे। हाँ, ये जो इमारतें हैं, या यूँ कहिए कि अब तो खंडहर हैं, ये तब भी ऐसे होते थे, ये अब भी ऐसे होते हैं। उजाड़ से हो चले थे, लेकिन फिर इनको फेस लिफ्ट दिया गया। कौन सा किसका मकबरा है, कौन सी किसकी इमारत है, राजाओं बादशाहों सुल्तानों पर मैं तवज्जो देता नहीं ज़्यादा। मुझे दिलचस्पी रहती है दरिद्र नारायण में और कॉमन मैन, वो जो हर युग में पिसता रहा है। मैं उनकी आर्किटेक्चर की तारीफ़ करता हूँ। ये जो बन के इमारतें तैयार होती हैं, इसके पीछे उन मज़दूरों का पसीना होता है जो खुद झोंपड़ियों में सोते हैं। इसलिए मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं रहती कि वो इमारत कितनी खूबसूरत है। ठीक है, खूबसूरत है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लोधी गार्डन अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। इतने बरस पहले आता था तब भी, और आज भी इसकी अपनी एक महिमा और गरिमा तो है। भोजन एक ऐसा सत्य है जिस पे सब अपनी अपनी ठूंग मारते हैं। ये परिंदे भी इसी उसमें हैं, फिराक में, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, दिन बीत जाएगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है।
गर याद रहे। हरियाली कितनी भी आई हो, दौलत कितनी भी मिली हो, शोहरत कितनी भी मिली हो, एट द एंड ऑफ इट अंत तो यही होता है। आखिर में एक कॉमन मैन ही जो है, ही विल हैव द लास्ट लाफ। रियासतें, सियासतें, बड़ी बड़ी इमारतें सब खंडरों में तब्दील हो जाती हैं। बात रह जाती है कि आपने जीवन को जिया कैसे और आपने दुनिया के लिए किया क्या। ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना। इन खंडरों में गूंजती हुई आवाज़ें बताती हैं रहता कुछ भी नहीं। कितना भी हासिल कर लो, कितनी ऊंचाइयां पा लो, सूरज उसी का चमकता है जो किसी के लिए कुछ करके जाता है इस दुनिया में। कितनी ही बार मैं इस उद्यान में आता हूँ और महसूस करता हूँ इस सत्य को, और बार बार एक प्रश्न मेरे सामने उठता है कि हम गुलाम क्यों बनते रहे। क्या था ऐसा 1000 बरस की गुलामी? सीधी सी बात, कायरता और आपस के मनभेद और मतभेद। काश आगे कोई सबक ले लें हम। आज हिंदुस्तान की अपनी एक उड़ान है, एक पहचान है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह कॉमन मैन, दरिद्र नारायण, वो मेहनतकश इंसान जो दिन रात मेहनत करते हैं। आज हिंदुस्तान की अपनी पहचान है। इसको आगे बढ़ाना है, इसको बरकरार रखना है, इस उड़ान को रोकना नहीं है। कितना सुंदर लगता है जब हम आज़ादी में उड़ते चले जाते हैं दूर तक, लेकिन आज़ादी के लिए सतर्कता वो बहुत ज़रूरी है। विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी। ये बड़ा गुंबद है। आर्टिस्ट्री देखिए, आर्टिस्ट कमाल के होते थे और स्थापत्य कला भी कमाल की होती थी। आर्टिस्ट्री उस दौर में उरूज पे थी और उसमें कोई मज़हब का मतभेद नहीं होता था। सभी इमारतों के लिए सभी मिलकर काम करते थे। एक दौर था जब मिलजुल कर रहते थे। अकेले जीवन बिताना इतना आसान नहीं है। देखिए, महसूस कीजिए इस तन्हाई को। एक परी कुछ शाद सी ना शाद सी बैठी हुई शबनम में तेरी याद की भीग रही होगी कहीं कली सी गुलजार की। जाग दिले दीवाना रुत जागी वसल यार की। बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। कितना खूबसूरत दृश्य है ये। आज सवेरे सवेरे झुरमुट से हैं, झुंड भी हैं, आप इन्हें कुंज भी कह सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है ये। इतने बरसों बाद किसी नई जगह पे या उसी जगह पे आप लौट के जाओ जहां आप इतनी बार जाते थे। हर बार कुछ बदला बदला सा तो दिखता है, लेकिन रास्ते वही रहते हैं, रास्ते वही रहते हैं और मंजिलें भी। ला रा रा रा
सैयद डायनेस्टी होती थी लोधीज़ के आसपास ही, यहाँ हिस्सा ये जो है ये उनके हवाले था। बाद में ये पेड़ लगाए गए और इसको और भी खूबसूरत बना दिया गया। कितनी मजबूत इमारतें बनाते थे। श्रेय सारा मज़दूरों को जाता है, सुल्तानों, बादशाहों, राजाओं को नहीं। डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल नहीं, मेहनत तो नहीं किया। इस वक्त मैं लोधी गार्डन में हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत, और मैं लोधी गार्डन में कब से आ रहा हूँ, 1968। तब ये जो था इतना साफ़ सुथरा गार्डन नहीं था। बेंगलोर में मैं जब भी कभी जाता हूँ तो मैं वहाँ लाल बाग में जाता हूँ। लाल बाग वहाँ की शान है और लोधी गार्डन यहाँ की जान है। ये जो इमारतें हैं ये बड़ी खूबसूरत हैं। दरअसल ये सैयद डायनेस्टी होती थी एक, लोधी गार्डन जैसे लोधीज़ के नाम पे, तो लोधी, सैयद, और फिर आखिरी जो सुल्तान था इब्राहिम लोधी, उसे बाबर ने हराया और हिंदुस्तान को हड़प लिया। प्रश्न अभी भी बड़ा अहम है कि आफ्टर ऑल बार बार हम गुलाम होते क्यों रहे? वो ऊंचाइयां जो हम लोगों ने हासिल की थी वो क्यों आखिर ख़त्म हो जाती थी? इसकी एक सीधी सी वजह है कि कायरता, और दूसरी है बंटवारा, तीसरी है मनभेद और मतभेद। और आज देश के सामने फिर एक ऐसा ही प्रश्न है, मिलजुल के रहें और प्यार करें, एक चीज़ यही जो रहती है। ये बड़े बड़े स्मारक, ये बड़ी बड़ी गुंबदें, इसके पीछे जो असली काम है वो माशरे का है, सरमाए का है, मजदूर का है, और उन्हें हम सलाम करते हैं। ये राजाओं, सुल्तानों, बादशाहों में मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, और मैं सोचता हूँ कि आज की सुबह कितनी खूबसूरत है, और इतने सुंदर मनाजिर में आकर के मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आज की सुबह मेरा दिन दुआ है। थैंक यू। ये हैं मिट्ठू मियाँ। ये बहुत ही चालाक होते हैं। तस्वीर तो ये खिंचाते ही नहीं बिल्कुल भी, और मैं एक फासले से इनको कैप्चर कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि रेयरली मुझे ये मिट्ठू मियाँ, मतलब आम भाषा में पैरट, तोता। अच्छा, अब ये थोड़ा कॉन्शियस हो गया, ये समझ गया कि भाई आज तो फोटोग्राफी हो रही है, वीडियो बन रहा है। बड़े चालाक होते हैं। तोते के बारे में तो बचपन से यही सुनते हैं, लेकिन सुंदर होते हैं। इनका कलर बड़ा देखिए ना, ग्रीन, और पीछे गिलहरी भी है। क्या दृश्य है ये! सुबह सुबह मिलता है, मन प्रफुल्लित होता है। और परिंदों, चरिंदों के बीच रहना कितना सुखदाई अनुभव होता है। तो ये मिट्ठू मियाँ भी आज पकड़ में आ गए। कुछ सोच विचार चल रहा है इनका, पुश्तना तनी सी हुई थी, लगता हो जाएगा फैसला, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भाई, इंतज़ार करो। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे। दिन शुरू हो गया है, अपनी उड़ान लो और चल दो। ये भी मत सोचो कि मंजिल कहाँ है, क्या है, बस चलते रहो। परिंदों की आवाज़ों को, इंचरा और कलरव सुनते रहो। इन उम्र से लंबी सड़कों को हमने तो ठहरते देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती रहती हैं
ला 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 रा 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 ला रा 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 रा। दौलत और शोहरत के सहारे कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लो, अंत खंडहर ही है। ये एक जीवन का सत्य है। खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले। बसंत आते ही ये गीत याद आता है। अब इसमें चाहे ये फूल हैं या नहीं है, लेकिन फूल हैं। और वो देखिए कहाँ जाकर बनाया है अपना डेरा और बसेरा। सर्दी जाती जाती लेकिन फिर भी परेशान तो करती है ना। बैठे हैं इत्मीनान से, आए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं ये परिंदे। कोई उड़ जाता है, कोई आ जाता है, लेकिन ये खूबसूरत फूल दिलकश एक दिन ये भी मुरझा जाते हैं। जीवन का सत्य है, जो आया है वो जाता है ही, लेकिन तब तक लुत्फ़ ले लो ज़िंदगी का पूरा। कुछ ऐसा मेरी समझ में तो बहुत जल्दी आ गया था, और नतीजा ये जश्न ज़िंदगी है। हर दिन ऐसे खिले हुए फूलों को देखना और उन्हें अप्रिशिएट भी करना मेरी खुशी है। ऊंचाई कितनी भी ले लो भैया, एक दिन डूब ही जाती है नैया, छोड़ जाता है खिवैया। क्यों भैया, क्या ख्याल है? शोहरत इस फवारे की तरह से है, ऊंचाई तक जाता है, ऊंचा और ऊंचा, और फिर एक दिन क्या, कुछ लम्हे बाद नीचे आना ही पड़ता है। वो सामने जो एक आपको खंडर दिख रहा है वो सिकंदर लोदी का है। लोदी वंश सल्तनत वंश का आखिरी वंश था, और सिकंदर लोदी ने बड़ा नाम किया, बड़ा काम किया। उसके बाद इब्राहिम लोदी आए, पछाड़ दिया मुगलों ने आकर के, और एक नया वंश आ गया, एक नया युग आ गया। सब बह जाता, सब बह जाता। अब इन खंडरों में कोई नहीं जाता, और उस ज़माने में सुल्तान के सामने किसी की बोलने की हिम्मत हो, ऐसा हो नहीं सकता था। बातें बुद्ध की ही याद आती हैं, प्यार की ही याद आती हैं। हर वो इंसान जिसने कुछ करके दिखाया, मोहब्बत से जुड़ा हुआ, कबीर, मीरा, रहीम, वही याद आते हैं। और ये सिकंदर लोदी, नाम ही सिकंदर था, तो सोचिए काम कितने बड़े बड़े किए होंगे। और सीखा ना एक सबक इस फवारे से, ऊँचे जाओ 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 जाओ, लेकिन फिर नीचे आओ। इसलिए जब ऊंचाइयों पे हो कभी गुमान मत करो, अहंकार मत करो, बस दुनिया के भले के लिए कुछ करते चलिए। कैसा लगा ये सबक? अच्छा है ना? मानते नहीं, जानते तो सब हैं। ये मजबूत दीवारें मौत को नहीं रोक पाई, और सिकंदर लोदी दुनिया से रुखसत हो गया। नए वंश ने आकर के मुगल्स के नाम से काम किया। इब्राहिम लोदी के लिए बहुत मुश्किल था बाबर को रोकना। बाकी सब इतिहास की बातें हैं। बड़े बड़े लोग बड़ियाँ बड़ियाँ गल्लां, मैं एक आम आदमी, कॉमन मैन, दरिद्र नारायण, बस मुँह की तरफ तवज्जो लाए। रोज़ कुआं सोचते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। दरिद्र नारायण का जीवन तो यही होता है, लेकिन चैन सुकून इत्मीनान होता है इसके जीवन में। ये तो
इतने बड़े बड़े किले। अब इनमें उड़ते हुए परिंदे, यही हैं ताबिंदे। सब बह गया, वंश खत्म हो गए, सुल्तानों के नाम खत्म हो गए। और जैसा मैं कहता रहता हूँ ना अक्सर, प्यार मोहब्बत ही सब कुछ है, प्यार मोहब्बत ही सब कुछ है। इन सुनसान से रास्तों से गुजरते हुए मैं यही सोचता हूँ, इतिहास के जो पन्ने हैं वो खून से रंगे हुए हैं, लेकिन उसमें जिसने मोहब्बत की बात की याद हो गया। अरे भाई ये कहाँ, अच्छा बत्तखें हैं बहुत सारी, वाह वाह वाह। क्या खूबसूरती है इन परिंदों की, तैरते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं और मस्त रहते हैं। क्या खूबसूरती है इन परिंदों की, वो दूर तक हद्दे निगाह तक फैले हुए ये खूबसूरत परिंदे। वाह, इनके अपने मधुर मधुर गीत हैं, ये इसको गाते रहते हैं। और ये थोड़ा थक गए हैं तो इत्मीनान से बैठ गए हैं। इनकी अपनी ज़िंदगी, इनकी अपनी रफ्तार और साथ साथ गुफ्तार। आइए, आप भी आइए, आइए, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पीछे एक पुल छोटा सा दो रास्तों को जोड़ता है। सफ़र बरकरार है, ये ज़रा थक गए और पीछे इनका पूरा अपना बाग है। यहाँ ख़त्म हुआ सिकंदर लोदी का कारनामा या उनके कारनामे। सल्तनत युग में सिकंदर लोदी का काफ़ी नाम है और काम भी। पर वंश में हर सुल्तान या राजा पुख्ता हो ऐसा होता नहीं था। फिर कमज़ोर कड़ियाँ आती थी, जैसे इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के बाद का इतिहास रुख बदल गया। मुगल्स आ गए, बाबर ने हरा दिया इब्राहिम लोदी को। वर्ष था 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। इन खंडरों में मैं गुजरे कल को ढूंढता रहता हूँ। और इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई ये कि पढ़ने से ज़्यादा देखने में समझ आता है, आसान हो जाता है। अगर उन जगहों पे आप जाएं जिन्हें आप पढ़ते हैं, उनको देख करके, उन्हें महसूस करके, इतिहास को छू करके वो आपका अपना बन जाता है। इतिहास का एक सत्य ये भी है, एक सत्य ये भी। लगभग 600 बरस के बाद भी ये इमारतें भले ही खंडर बन जाएं, लेकिन इसमें गूंजती हुई वक्त की वो ज़बानें समझे जाने की ज़रूरत होती है। कौन लोग थे, क्या दौर था, कैसे सभ्यता का विकास हुआ, इतिहास के पन्ने तो बताते हैं। लेकिन इसी विकास में कहीं मानवता का ह्रास भी होता चला गया। जितने साधन उन सुल्तानों, राजाओं या बादशाहों के पास होते थे, उसका फ़ायदा एक आम हिस्से को ही मिला, ख़ास को।
कॉमन मैन फिर भी तकता रह गया। हर युग में ऐसा ही हुआ, हर युग में ऐसा ही हुआ। शायद यही विधि की विडंबना है कि कॉमन मैन धरती पे आता ही इसलिए है कि बस आए, जिए और फिर एक दिन रुखसत हो जाए। मैं इसमें कहीं निराशा की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई की बात कर रहा हूँ। कितने ही सूरज उगे, लेकिन रोशनी बस कुछ लोगों तक ही पहुंची हर बार। क्या ये सच नहीं? दृश्य खूबसूरत है, प्रकृति तो हर जगह खूबसूरत है। जर्रे जर्रे में नूर बिखरा है, ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए। जर्रे जर्रे में नूर बिखरा है। परिंदों की आवाज़ें इतनी मधुर, इतनी मधुर। आहा, किसी भी शहर में जाता हूँ, परिंदे इसी तरह से मेरे कुर्ब को हासिल करते हैं और मैं उनके।